Our question is, what are the concentration of H positive ion, HSO4 negative ion, SO4 double negative ion and H2SO4 in a 0.2 m solution of sulfuric acid? आप देखो सल्फ्यूरिक एसिड का कंसेंट 0.2 m दिया हुआ है, रिएक्शन दी हुई है H2SO4 कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ध्यान से देखो ये स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, इसका मतलब पहली स्टेप के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं लिख सकते, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरी बात, इन्होंने बोला जो सेकंड स्टेप है वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, तो HSO4 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, यहाँ रिवर्सिबल साइन है, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। आप देखो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दिया हुआ है, K2 का मतलब यहाँ Ka2 है, और K2 क्यों लिखा है? 2 का कारण ये अपना सेकंड नंबर का एच आयन दे रहा है, फर्स्ट एच आयन तो ये दे चुका ना, अब ये सेकंड नंबर का एच आयन दे रहा है, तो ये Ka2 का टर्म है या K2 का टर्म है। अब आप यहाँ देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पर ये रिएक्शंस लिख रखे हैं, समझना जरा ध्यान से। H2SO4 का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.2 m। 0.2 m 100% कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का साइन शो किया हुआ है, यानी कि सिंगल एरो, तो ये 0.2 m एच आयन प्रोड्यूस होगा और 0.2 m HSO4 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा। फर्दर HSO4 नेगेटिव फिर डिकम्पोज होगा, तो 0.2 में से मान लीजिए x चला गया, तो ये बनेगा x और ये बनेगा x। ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी हो जाएगी सॉल्यूशन में? 0.2 प्लस x। अब यहां पर जो x है वो 0.2 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है या नहीं है, उस बात को हम समझते हैं, और इसके लिए आपको पता है टर्म हम यूज करते हैं अल्फा इक्वल टू अंडर रूट Ka अपॉन सी, और यहां पर Ka हमको लिखना पड़ेगा Ka2, राइट, क्योंकि Ka2 का टर्म ही यूज होने वाला है। अल्फा इक्वल टू Ka2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.3 इंटू 10 टू द पावर -2 इज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कितनी है? 0.2। आप देखो HSO4 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन 0.2, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल टू अप्रोक्स वैल्यू आपके पास 0.25 समथिंग मिलेगी, यानी कि अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है। अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है, क्यों नहीं है अल्फा नेग्लिजिबल? क्योंकि अल्फा को नेग्लेक्ट करते हैं हम 0.05 या उससे कम हो तो ही नेग्लेक्ट करते हैं, और ये वैल्यू काफी बड़ी है। तो अब हमको यहाँ पर क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, यानी आप लिखेंगे यहाँ पर 1.3 इंटू 10 टू दी पावर -2 इक्वल टू 0.2 प्लस x इंटू x इज डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस x। इसे सॉल्व कर लो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.26 इंटू 10 टू दी पावर -2 माइनस 1.3 इंटू 10 टू दी पावर -2 इक्वल टू 0.2x प्लस x स्क्वायर। ये टर्म है, आप इस वैल्यू को इधर लेके जाओ। अब जरा ध्यान से देखना, इसको आप लिख सकते हैं 0.0026, इसको आप लिख सकते हैं 0.013, और ये 0.2 लिखा हुआ है, तो जरा देखो ये यहाँ पर वैल्यू, सॉरी x है, ये x, तो ये वैल्यू इधर जाएगी, यानी ये वैल्यू कितनी है? 0.013, तो इसमें ऐड हो जाएगी, यानी हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? x स्क्वायर प्लस हो गया इसके अंदर 0.213, ये इधर जाके इसमें ऐड हो गया, ये वैल्यू माइनस 0.0026 इक्वल टू 0, ये आपके पास एक्चुअल इक्वेशन आ गई। अब आप क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला कर लो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यहां से आप वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू, आप पॉजिटिव वैल्यू जब निकालेंगे तो ये वैल्यू 0.01157 एप्रोक्स आप लिख सकते हैं 0.0116 एप्रोक्स आ जाएगी। अब आप देखो x किसकी कंसंट्रेशन है? x है एक्चुअल में SO4 डबल नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, तो वो कितनी हो गई? 0.0116। अब आपसे इस पर पूछा गया था व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.2 प्लस x, तो आप इसमें 0.2 प्लस x कर दो, जैसे यहां पर मैं कर देता हूं। देखो तो आपको यहां पर जो वैल्यूज चाहिए थी वो वैल्यूज क्या क्या थी वो देखो। यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या होगा भाई? H पॉजिटिव आयन हमारे पास हो जाएगा 0.2 प्लस x, और आप यहां पर 0.2 प्लस 0.0116 लिख सकते हैं, 0.0116 आप यहां पर लिख सकते हैं। इसी टाइप से अगर आपको
चाहिए वैल्यू की HSO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो आप देखो HSO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन एक्चुअल में यहाँ पर 0.2 माइनस एक्स है, कहीं भी लिखा जाए 0.2 माइनस एक्स है, तो 0.2 माइनस एक्स यानी अब आप एक्स की वैल्यू उसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको HSO4 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी आ जाएगी।